तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कॉमन डाटा क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग द स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग अ कंट्रोल प्लांट। क्या है ना, अगर ग्रुप ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक कंट्रोल इंजीनियरिंग के काफ़ी स्टूडेंट सब ना, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट अटेम्प्टिंग द ग्रुप कंट्रोल अ प्लांट। किसी एक प्लांट है जो कि सपोज करो कोई भी प्लांट है जो 10 टास्क का उसका ना सिस्टम का जो प्लांट है उसका सिस्टम का अगर फॉरवर्ड पाथ दे रखा है या ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है वो 10/s+10 दे रखा है। सो इन दिस फिगर बिलो द सिस्टम हैज़ कंट्रोलर। एक सिस्टम हमारे पास कंट्रोलर ये हमारे पास ना कंट्रोलर यूज है, और उस कंट्रोलर की हेल्प से ना बट द ग्रुप इज़ अनेबल टू सिलेक्ट GCS। कुछ ग्रुप जो है बट द ग्रुप इज़ अनेबल टू सिलेक्ट GS अप्रोप्रिएटली। इट इज़ एग्रीड द सिस्टम विद द फेज मार्जिन 50 इज एक्सेप्टेबल। क्या कहता है, अनेबल टू सेलेक्ट द GCS एज अप्रोप्रिएटली, इट इज़ एग्रीड द सिस्टम इज फेज मार्जिन 50 इज एक्सेप्टेबल। बोलता है कि 50 जो है ना फेज मार्जिन एक्सेप्टेबल फॉर द, बट द ग्रुप ना GCS को सिलेक्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि जो फेज मार्जिन है सिस्टम का वो 50 है, अगर इस सिस्टम को स्टेबिलिटी में अगर लाया जाए तो एक्सेप्टेबल, इट इज़ एग्रीड द सिस्टम इज फेज मार्जिन 50 इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो प्लांट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो व्हाट इज़ द फेज मार्जिन ऑफ द प्लांट। तो सबसे पहले अगर हमको फेज मार्जिन ऑफ द प्लांट की बात करते हैं तो जो ग्रुप डिसाइड द केस व्हाट इज़ द फेज मार्जिन ऑफ द प्लांट। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है ना कि द ग्रुप डिसाइड, अगर ग्रुप डिसाइड करता है एक कोई के प्रोपोर्शनल गेन, द डिसाइड द चूज की GCS इज इक्वल टू के, द फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड यील्ड द फेज मार्जिन। व्हाट द वैल्यू ऑफ के, जब फेज मार्जिन हमारा क्या होगा 50 डिग्री होगा, फेज मार्जिन 50 डिग्री, देन व्हाट इज़ द फेज मार्जिन ऑफ प्लांट। दूसरा ये क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है सेटलिंग टाइम, जब 2% टॉलरेंस होगा स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम के लिए, जब क्यू जो के से ऑप्टेन होगा हमको, जो के से ऑप्टेन हो रहा है उस वैल्यू के लिए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास ना इसमें है कि हम सारे क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को ना 3, 4 और 5 क्वेश्चन को बाद में फिर समझते हैं। देखो एक्चुअल क्या कह रहा था कि पहले हमारे पास ना इसका ना पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा था कि ये वाले सिस्टम के लिए ना हमारे इस प्लांट के लिए सिर्फ व्हाट इज़ द फेज मार्जिन ऑफ द प्लांट। तो प्लांट मेरा तो यही है, ये तो मेरा प्लांट हो गया, तो ये प्लांट हो गया और ये मेरे पास कंट्रोलर हो गया। क्या हो गया, कंट्रोलर हो गया। ठीक है, तो प्लांट के लिए अगर हम फेज मार्जिन कैलकुलेट करेंगे तो देखो हमारे पास जो है सो फेज मार्जिन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते हैं। तो गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पुट इज इक्वल टू J ओमेगा, जो हम पिछले कई लेक्चर में बता, जब जो हम गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी फेज मार्जिन निकालना, फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना बता रहे थे। तो S इज इक्वल टू J ओमेगा, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं ना टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए S इज इक्वल टू J ओमेगा पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा ना, G ऑफ J ओमेगा, H ऑफ J ओमेगा समथिंग, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा C। तो गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना, उस ओमेगा के लिए, जो ओमेगा C के वैल्यू के लिए ना मैग्नीट्यूड जो होता है वो 1 होना चाहिए उसका। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 10/s² J ओमेगा के टर्म में निकालोगे। तो ओमेगा GC हम ले लेते हैं, सिंपल J ओमेगा। अगर ज़्यादा डिटेल में अगर इसको बेसिक इसका समझना है ना, तो फेज मार्जिन गेन मार्जिन वाले जो फेज क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फेज मार्जिन, नाइकस कंटूर के बारे में कुछ जो न्यूमेरिकल मैंने डिस्कस कर रखा है उसमें जाके देख सकते हो। तो ये तुम्हारे पास सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। तो ओमेगा GC का होल स्क्वायर, क्योंकि G ऑफ J ओमेगा का ओमेगा J ऑफ J ओमेगा, हमें सिर्फ ओमेगा का टर्म ले लेंगे तो ओमेगा GC। तो ये मेरे पास ओमेगा GC रूट अंडर ओमेगा GC प्लस J ऑफ J ओमेगा का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सिर्फ J ओमेगा हो जाता, J ऑफ ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा GC प्लस 10। तो ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 1। अब ना हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या करते हैं ना कि ओमेगा GC के टर्म में ले लिए कि जो ओमेगा है ना ओमेगा GC है। तो हम क्या करते हैं ना, तो ये अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या हो जाता, इसको सॉल्व करते थे इधर ले लेते, तो ये आ जाता ओमेगा GC, इधर अगर ले लोगे तो ओमेगा GC रूट अंडर ओमेगा GC स्क्वायर प्लस 10। हाँ ये तुम्हारे पास 10, बहुत साइडिंग स्क्वायर कर लोगे तो इधर ये पूरा टर्म्स इधर होता है, ये 10, तो बहुत साइड स्क्वायर कर दे तो तुम्हारे पास आता ओमेगा GC का होल स्क्वायर, ओमेगा GC का होल स्क्वायर ब्रैकेट अंडर ओमेगा GC का होल स्क्वायर, ओमेगा GC का होल स्क्वायर, और ये प्लस का 10 100 प्लस का 100 और ब्रैक इक्वल टू, बहुत साइड स्क्वायर करते तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है 100 हो जाता। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाता। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करते हैं क्या, हमारे पास यहाँ से रूट्स निकालते हैं।
हम जानते हैं कि जो रूट्स निकालते हैं हमारे पास एक्चुअल, क्योंकि रूट्स इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमारे पास ओमेगा जी सी निकालना था। तो जो ओमेगा जी सी का वैल्यू हम लोग बी स्क्वायर बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a का जो फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा जी सी का वैल्यू निकालते हैं। तो ओमेगा जी सी का वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ जाता है, टी का वैल्यू निकल के ये आता है, टी हम मान लगे ओमेगा जी सी का स्क्वायर, तो ओमेगा जी सी का स्क्वायर ये आ जाता है हमारे पास 0.9902, और ओमेगा जी सी का वैल्यू जो इसका रूट निकालते तो ओमेगा जी सी का वैल्यू ये आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फेज़ मार्जिन जानते हैं कि फेज़ मार्जिन जो होता है 180 डिग्री माइनस क्या होता है, 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ जी ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जी सी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है ना, फेज़ मार्जिन होता है। जब फेज़ मार्जिन जब यहाँ पे से कैलकुलेट करोगे तो इस एंगल से जी ओमेगा से -90 डिग्री का कंट्रीब्यूशन और 10 इस जी ओमेगा प्लस 10 का, तो ये तुम्हारे पास जी ओमेगा इमेजनरी बाई रियल, तो जी ओमेगा सी बाई 10 ये आ जाता है तुम्हारे पास 10 इनवर्स। और जी ओमेगा सी का वैल्यू ये पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो फेज मार्जिन का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास प्लांट का क्या था कि गेन ग्रॉस ऑफ फ्रिक्वेंसी और हम फेज मार्जिन, हमको पूछा ही था, हमसे बोला ही था क्वेश्चन में कि हम सिंपल इस प्लांट का फेज मार्जिन बता दो, व्हाट इज़ द फेज मार्जिन ऑफ द प्लांट। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि द ग्रुप इज डिसाइडेड द चूज जी सी इज इक्वल टू के, व्हाट द वैल्यू ऑफ के डेट यील्ड अ फेज मार्जिन 50। तो के के वैल्यू किस वैल्यू के लिए, के का वैल्यू क्या होगा जो हमको फेज मार्जिन 50 दे देगा। तो फेज मार्जिन यहाँ दे रखा है, सेम हम के यूज़ करेंगे। तो सिंपल जो है ना, प्लांट में के साथ मल्टीपल करो, देखो प्लांट में के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा ना, ये प्लांट के साथ के मल्टीपल हो गए। अब देन आफ्टर हम क्या कर रहे हैं, इसका फेज मार्जिन सिंपल कैलकुलेट करेंगे तो 180 डिग्री माइनस जे ओमेगा से -90 डिग्री कंट्रीब्यूशन 10 इनवर्स ओमेगा बाई 10। ओमेगा का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा जी सी वैल्यू ही पुट करेंगे, जो कि पुराना वैल्यू था वही वैल्यू पुट करेंगे। क्या ऐसा है क्या? नहीं, ओमेगा का वैल्यू तो यहाँ निकालना ही है ना अपने को, यहाँ पे पूछा है ना कि के का वैल्यू पूछा है, तो के का वैल्यू पूछा है अपने पास, ओमेगा का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ से देखो ओमेगा एक इक्वेशन है, ओमेगा यहाँ पे 40 डिग्री दे रखा है, 50 डिग्री दिया था, 50 दे रखा ना, द के इज इल्ड द फेज मार्जिन 50। टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स ये हो जाता है तुम्हारे पास, ओवरऑल इसको सॉल्व करते हैं तो -90 ये हो जाता 90, और उधर चला जाता तो टेन इनवर्स 40 आ जाता। ठीक है, टेन इनवर्स 40 आ गया, और टेन इनवर्स ओमेगा बाई 10, तो यहाँ से हम लोग टेन को उधर ले लेंगे तो टेन 40 का वैल्यू जो आ जाएगा वो इधर टेन इनवर्स से तो टेन 40 आ जाएगा, टेन 40 का वैल्यू जो आ जाएगा तुम्हारे पास वो समथिंग आ जाएगा, एक मिनट, टेन 40 ना, 1 मिनट, टेन 40 का वैल्यू जो आएगा वो 0.8390 करके आ जाएगा। ठीक है, अब ना इसको ना 10 से मल्टीपल कर दोगे तो 8.391 रेडियन पर सेकेंड में ओमेगा का वैल्यू आ गया। अब ओमेगा का वैल्यू पुट कर दोगे इस मैग्नीट्यूड वाले में, तो यहाँ से ओमेगा का वैल्यू पुट करके मैग्नीट्यूड वाले में तो 10 बाई ओमेगा इंटू रूट 100 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू 8.391 इज इक्वल टू 1, तक के का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन, हमारे पास के का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेटलिंग टाइम क्या होगा 2% टॉलरेंस के लिए। जब 2% सेटलिंग टॉलरेंस के लिए लेते हैं तो हम लेते हैं 4/जीटा इंटू ओमेगा इन द सेकेंड विद स्टेप रिस्पॉन्स के लिए वैल्यू ऑफ के, जहाँ पे के का वैल्यू ऑब्टेन हुआ जो Q2 में 10 के का वैल्यू क्या हुआ 10.954, इसको यूज करते हुए तो हम लोग ये आना, तो हमारे पास ये इक्वेशन है और 10 के का वैल्यू हम ये पुट करेंगे। तो मेरे पास सबसे पहले तो हम लोग जीटा निकाल सकते हैं 2 इंटू, ये मेरे पास क्या हो गया सिंपल, ये मेरे पास क्या है ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। जब इसको यूज़ करेंगे ये वाला, यहाँ से इससे ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे 10 बाई के एस स्क्वायर प्लस 10, ये 10 के नीचे में आ जाएगा, तो हमारे पास ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा 10 के, और 2 जीटा इंटू ओमेगा एन इंटू एस करते हैं तो 10s आ जाता यहाँ से, तो ओमेगा एन स्क्वायर 10 के का वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है 1099.4, इसको मल्टीपल करते तो ये आ जाता। तो सेटलिंग टाइम क्या है, सेटलिंग टाइम हम निकालते हैं 4/जीटा इंटू ओमेगा एन, यहाँ से जीटा यहाँ से क्या करोगे ओमेगा एन से यहाँ से रूट करोगे, इसका रूट निकालोगे तो यहाँ से ओमेगा एन का वैल्यू आ जाएगा। ओमेगा एन का वैल्यू जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1 मिनट, ओमेगा एन का वैल्यू जो आएगा ओमेगा एन रूट अंडर 109.54, तो 10.466 करके आ जाएगा, ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा एन का वैल्यू। अब ओमेगा एन का यहाँ पे इसको मल्टीपल कर लोगे 2 से, जो वैल्यू है डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा जीटा का वैल्यू आया, तो जीटा का वैल्यू जो आएगा डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10.46,
10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10.46, ये समथिंग आ जाएगा तुम्हारे पास 0.478 और 4 डिवाइडेड बाई ये करोगे तो 4 डिवाइडेड बाई जीटा का वैल्यू क्या आया था, जीटा का वैल्यू 0.478 इंटू 10 ओमेगा एन 10.466, वैल्यू 0.799, वही 8 सेकेंड के करीब आ जाएगा। तो ये यहाँ से जीटा का वैल्यू निकाल लोगे आराम से, यहाँ से ओमेगा एन, और ये निकालोगे तो सेटलिंग टाइम आ जाएगा। कब? जब हम लोग क्या बोले थे, थर्ड क्वेश्चन जो था वो क्यू के वैल्यू को यूज करते हुए सेटलिंग टाइम निकालना है, जो ऑब्टेन हुआ था Q2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता था, ग्रुप इज़ फर्दर डिसाइडेड, जो ग्रुप ना क्या करता है बाद में डिसाइड क्या करता है कि हम कोई कंपनसेटर का यूज़ करते हैं। वो कंपनसेटर क्या है, टी एस प्लस, इसका जो कंपनसेटर उसका ट्रांसफर फंक्शन है टी एस प्लस 10 एस प्लस 20 टू रिड्यूस द सेटलिंग टाइम, उसके सेटलिंग टाइम को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू 0 कैंसिलेशन डिटरमाइन द गेन। आप जो गेन जो आ रहा है ना, गेन वैल्यू ऑफ टी, व्हाट इज़ द गेन वैल्यू ऑफ टी एज अ रिजल्ट द फेज मार्जिन 50 डिग्री। फिर से फेज मार्जिन, अब टी का वैल्यू निकालना तो हम पहले तो ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे, फिर सेम एज इट इज़, देखो सेम एज इट इज़ करेंगे यहाँ से जी सी एस का। तो यहाँ से क्या करोगे तुम, सबसे पहले ग्रुप इफ फर्दर कंपनसेटर यूज किया है और रिड्यूस द सेटलिंग टाइम, जिसमें गेन वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है फेज मार्जिन 50 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये तुम्हारे पास क्या हो गया कि GCS ये हो गया पूरा। ठीक है, अब यहाँ से फेज मार्जिन निकालोगे tan इनवर्स 180 डिग्री फेज मार्जिन माइनस tan, इसका जे का कंट्रीब्यूशन जे ओमेगा का माइनस 90 डिग्री tan इनवर्स ओमेगा बाई 20। यहाँ से ओमेगा का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, फिर से 40 डिग्री आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास ये निकल के चला आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या मैग्नीट्यूड निकाल लोगे, अब टी का वैल्यू निकल गया, जिस तरीके से हम के का वैल्यू निकाले थे क्वेश्चन नंबर 2 में, सेम एज इट इज़। अब हम क्या है कि वो जो कोई कंपनसेटर जो यूज़ किए हैं उसके ट्रांसफर फंक्शन को हम कैलकुलेट करें, उसमें से टी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, टी का वैल्यू निकल गया, अब हम क्या करेंगे, टी का वैल्यू ही पूछा था बस। अब रिडक्शन इन सेटलिंग टाइम, कितना रिडक्शन आया सेटलिंग टाइम, व्हाट इज़ द रिडक्शन ऑफ सेटलिंग टाइम इन द परसेंटेज। तो परसेंटेज में कितना आया रिडक्शन ऑफ सेटलिंग टाइम, तो रिडक्शन ऑफ सेटलिंग टाइम अगर निकालोगे तो इसका इक्वेशन, इससे भी फिर इक्वेशन निकालोगे। रिडक्शन कितना हुआ सेटलिंग टाइम का, ये रहा ना, ये रहा 10t प्लस एस स्क्वायर प्लस 20 प्लस 10t, ये यहाँ से अगर सेट टाइम निकालोगे जीटा से तो 0.4s। तो अब जाके क्या हुआ कि जो नया आया था वो तो ये आया 0.4 से, पुराना जो था हमारे पास 0.86। तो रिडक्शन परसेंट जो हुआ ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड माइनस न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड इंटू 100%, तो इससे 50% का रिडक्शन आता है। जब हम यूज कर रहे थे क्या, जब हमारे पास ना, जब हम प्लांट एज ए यूज़ कर रहे थे फेज मार्जिन 50 डिग्री वाले में यूज़ कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 जो था ये, कि हम कोई जो ग्रुप डिसाइड किया था कि एज ए कंट्रोलर, और उसके ना फेज मार्जिन क्या थे 50 थे तब। अब जब उस वक्त जो हमारे पास सेटलिंग टाइम आ रहा था 0.8 आ रहा था, और जब ग्रुप ने डिसाइड किया कि कंपनसेटर का यूज़ करते हैं, तब जाके जो हमारे पास सेटलिंग टाइम आ रहा था वो 0.4 आ रहा था, मतलब रिडक्शन आ रहा था। तो देन डिफरेंस इज़ 50% का डिफरेंस आ गया, जैसे ही ये कंपनसेटर का यूज़ करता है एज इन द प्लेस ऑफ के, तो क्या होता है ना, एज ए गेन वैल्यू, तो ये हम एट द 50 मार्जिन, फेज मार्जिन 50, उस पर भी फेज मार्जिन 50 था, तो हमारे पास इतना डिफरेंस आता है, 50% का सेटलिंग रिडक्शन होता है। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, 6 क्वेश्चन, यही 5 क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू, देखो अच्छे से, और चैनल को क्या करो ना, सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, और जो कोई डाउट होता है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, थैंक यू। तो कंपनसेटर का और काफ़ी इसमें काफ़ी टॉपिक था, काफ़ी कंसेप्ट था। ठीक है, चलो थैंक यू।